हलवा नहीं मिला तो साहब नाराज हो गए हैं। कह रहे हैं हलवा बट गया, उनको मिला नहीं और फिर वो बड़े गुस्से में हैं, बड़े नाराज में हैं। हलवा सबको मिलना चाहिए था, सबको बंटना चाहिए था। एक एक देश की जो जनता है उस तक हलवा पहुंचना चाहिए था। लेकिन साहब का कहना है कि हलवा नहीं मिला, और हलवा नहीं मिला तो वो बहुत नाराज हैं, बहुत नाखुश हैं। एक छोटा सा बच्चा जैसे हलवा ना मिलने के कारण, एक छोटा सा बच्चा कोई मिठाई या चॉकलेट ना मिलने के कारण नाराज हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, पैर रगड़ने और पटकने लगता है। ऐसे ही नेता प्रतिपक्ष सदन में राहुल गांधी जैसे लग रहा था एक छोटे बच्चे की तरह विलाप कर रहे हैं, एक छोटे बच्चे की तरह रो रहे हैं। जो तर्क और उदाहरण उन्होंने दिया कि बजट का हलवा बस 20 लोगों में बट गया और उसके बाद किसी को मिला नहीं, ये एकदम हास्यास्पद स्थिति को उत्पन्न करने वाला है। ये पूरे सदन को स्तब्ध करने वाला है कि देश का नेता प्रतिपक्ष आखिर कैसा है, किस दिमाग का है, किस तरह से वो बातचीत करता है, और जिसके बातचीत का अर्थ जो है, जिसका निहितार्थ जो है वो बेतुका निकलता है। आज इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि पहले भी मैंने राहुल गांधी के बारे में बता दिया था। जो लोग 4 जून के बाद राहुल गांधी को ये बता रहे थे कि राहुल गांधी एक करामाती और एक ऐसे अनुभवी राजनेता हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, इससे पहले 4 जून से पहले वो क्या बताते थे राहुल गांधी को, वो क्या राहुल गांधी के बारे में कहते थे। लेकिन एक चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, थोड़ा सा बदलाव आ गया, तो राहुल गांधी को ये बताने लगे कि वो जो है पीके हो गए हैं। राहुल गांधी को ये बताया जाने लगा कि प्रशांत किशोर की तरह उनका दिमाग चलने लगा। राहुल गांधी को ये बताया जाने लगा कि राहुल गांधी राजनीति के बहुत बड़े रणनीतिकार हैं। राहुल गांधी को ये बताया जाने लगा कि राहुल गांधी ने पैदल यात्रा की देश भर में, और उस देश पैदल यात्रा का उनको जो है फायदा मिला, उनकी पार्टी को फायदा मिला। ये तक राहुल गांधी के लिए कहा गया कि राहुल गांधी के ही कारण 99 सीटें कांग्रेस को मिली और विपक्ष बड़ा मजबूत हो गया, विपक्ष की स्थिति बहुत मजबूत हो गई। यानी राहुल गांधी के लिए इतने सारे कसीदे गढ़े जाने लगे, इतने ज्यादा कसीदे गढ़े जाने लगे उनकी पार्टी के, उनके संगठन के लोगों ने, कि जैसे लग रहा था कि राहुल गांधी ने देश की तस्वीर एकदम बदल दी है। यानी देश को बहुत खूबसूरत बना दिया है, देश को एक नई व्यवस्था राहुल गांधी देने जा रहे हैं। लेकिन ऐसे समय पर भी सिर्फ और सिर्फ संवाद टीवी ने ये साफ तौर पर कह दिया था कि राहुल गांधी ऐसे फिसलेंगे कि पूरे शरीर में उनके कीचड़ नजर आएगी। कीचड़ का मतलब क्या? कीचड़ का मतलब ये नहीं कि वो कीचड़ में सराबोर हो जाएंगे, यानी अपने पद की गरिमा को वो नहीं बचा पाएंगे। नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो भी उन्हें गंभीरता रखनी चाहिए, जिस तरह से उन्हें वक्तव्य देना चाहिए, जिस तरह से उन्हें सदन में अपनी बातें रखनी चाहिए, किसी भी तरह से राहुल गांधी सदन में बातें नहीं रख पाएंगे। कैसे लोगों ने सोच लिया कि 4 जून का परिणाम आया, थोड़ा सा एनडीए गठबंधन जो है कमजोर हुआ, और उसके बाद ये मान लिया गया कि ये सब कुछ रणनीति के तहत, राहुल गांधी की रणनीति के तहत हुआ है, और राहुल गांधी ने बहुत बेहतरीन काम किया है। 99 सीटें कांग्रेस की आई और विपक्ष बहुत ज्यादा मजबूत हो गया। बार बार राहुल गांधी की टीवी चैनलों पे, बार बार राहुल गांधी के तमाम जगहों पर एकदम से तारीफ होने लगी। राहुल गांधी एक रटा रटाया, एक स्क्रिप्ट के तहत बोलते हैं। जब पर्दे के पीछे उन्हें बोलना होता है तो उन्हें मौका मिल जाता है उस स्क्रिप्ट को दोहराने के लिए। जब पर्दे के पीछे उन्हें बोलना होता है तो तमाम जगहों पर उनके सलाहकार होते हैं जो उन्हें निर्देशित करते हैं कि उन्हें कैसे बोलना है, किस तरह से अपनी बात को रखना है। लेकिन जब राहुल गांधी को सदन में बोलना पड़ता है तो उनके पीछे पर्दा नहीं होता, उनके पीछे कोई सामने कोई स्क्रीन नहीं होती जिस पर वो पढ़कर बोले। तब राहुल गांधी को ये सोचना चाहिए कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं और सदन में बोल रहे हैं। सदन में वहां पर उन्हें विवेक से बोलना पड़ेगा, अपने दिमाग से बोलना पड़ेगा। तब राहुल गांधी को ये समझना चाहिए कि वो सदन में बोल रहे हैं और सदन में नेता प्रतिपक्ष के रूप में वो अपनी बातें रख रहे हैं, तो इसलिए उन्हें अपने विवेक से, अपने दिमाग से बोलना पड़ेगा। जो कुछ तैयारी करके लेकर आए हैं उसके अनुसार उन्हें बोलना पड़ेगा। अगर तुरंत समय पर कोई बातें बदलते हैं या कुछ कहते हैं, कुछ शब्द रखते हैं, तो उन्हें भी बहुत विवेकपूर्ण तरीके से रखना होगा, क्योंकि सदन पे पूरा सदन तो देखता ही देखता है, पूरा देश देखता है। और ऐसे में राहुल गांधी का मामला आप सब जानते हैं
कि गड़बड़ हो जाता है। राहुल गांधी ने जब चुनाव के बाद का परिणाम आया तो प्रेस वार्ता की, तमाम और चीजें कही, तो लोग जानने लगे कि नहीं, राहुल गांधी का तेवर सदन में भी उसी तरह से दिखाई देगा। लेकिन सदन में पहली बार भी राहुल गांधी फेल हुए थे, अब दूसरी बार जब बोल रहे हैं बजट सत्र में तो राहुल गांधी वहां पर भी फेल होते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कह दिया, उनसे सवाल दाग दिया कि आखिर जो हलवा बना था वो हलवा बनाने में हलवा की कितने लोगों ने खाया, यानी बजट के सत्र का जो सगुन का हलवा होता है उसमें ओबीसी नहीं थे, उसमें आदिवासी नहीं थे, उनमें कितने लोगों की सहभागिता थी, इस पर सवाल राहुल गांधी ने खड़ा कर दिया। राहुल गांधी ने कह दिया कि लो, देश का हलवा बट गया, यानी देश का हलवा बट गया। अब ऐसे पर निर्मला सीतारमण ने अपने सिर पर हाथ लगा लिया और माथा पीट लिया कि कैसा नेता प्रतिपक्ष है जो सही तरीके से सवाल का जवाब भी नहीं दे सकता, जो सही तरीके से अपनी बात भी नहीं रख पाता है। तो ऐसे में समझ लेना चाहिए कि राहुल गांधी का जो सामान्य ज्ञान है और तुरंत जो निर्णय लेने की क्षमता है वो राहुल गांधी की कैसी है, कि किस तरह के शब्द बोल रहे हैं कि देश का हलवा बट गया, जबकि बजट सत्र में बजट के सगुन का वो हलवा था जो नियम के तहत, जो पुरानी परंपरा है उसके तहत वो बटता है। तो राहुल गांधी सदन में क्या कुछ बोल सकते हैं ये एकदम अच्छी तरह से समझा जा सकता है, क्योंकि वही राहुल गांधी हैं जो कभी आंख मारते हैं सदन में, राहुल गांधी वही हैं जो कभी गले लगा लेते हैं, जादू की झप्पी देने लगते हैं। बहुत कुछ बदला नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हुए हैं, बने हैं, तो ऐसे में उनमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। और आने वाले फिर सत्रों में, सदन के जो सत्र चलेंगे उसमें फिर संवाद टीवी की तरफ से दावा किया जाता है पूरी तरह से पुरजोर तरीके से कि राहुल गांधी फिर हास्यास्पद स्थिति को उत्पन्न करेंगे, राहुल गांधी फिर ऐसी गड़बड़ी करेंगे कि जिससे पूरा का पूरा सदन ठहाके लगाने के लिए मजबूर हो जाएगा। और पहले भी मैंने दावा किया है कि हो सकता है कि 2 साल 3 साल बाद ऐसे लोग कहने लगे कि नेता प्रतिपक्ष कैसा है, इसको हटाओ, वरना ये हर सत्र में, हर सदन के सत्र में जब भी कार्रवाई होगी उसमें जग हंसाई करेगा। तो राहुल गांधी को हलवा चाहिए, हलवा बटा किसको, कितने लोगों को बटा, राहुल गांधी ये पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं।